बेटी, जो तोहफा मैंने उसके लिए खरीदा था ना, वो उसने लड़की को दे दिया। वाकई? बदतमीज है। मेरा तो खून खौल गया कसम से। वो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती है, हिकारत से हंसती है मुझ पर। वैसे भी मैं उसे कौन सा तोहफा देने वाली थी, ये तो अजलान के कहने पे ले लिया मैंने। काश के ना लिया होता तो बहुत अच्छा होता। क्या आपने अजलान को बताया? नहीं, जब ये सालगिरह खत्म हो जाएगी तब बताऊंगी मैं उसे। अगर अभी बता दिया तो अजलान फौरन गुस्से में आ जाएगा और वो लड़की मुंह बना लेगी। तुम्हारे बाबा पहले ही परेशान हैं। ये लड़की अचानक ऐसे चेंज कैसे हो गई अम्मी? हाय, मुझे क्या पता था नूर बेटी, शायद वो हमेशा से ऐसी थी। मुझे तो लगता है दुआ की बद्दुआ है ये। तुम्हारे बाबा आज कहाँ रह गए हैं? अम्मी शायद काम में बिजी होंगे, आ जाएंगे। याद है ना जब पिछली बार आपने ऐसा किया था तो क्या हुआ था? अल्लाह कभी ऐसा ना करे नाइला। वो मौजू हमेशा के लिए बंद हो चुका है। मैं कॉल करता हूँ बाबा को। हाँ, अस्सलामु अलैकुम। आपको सालगिरह बहुत Happy मुबारक हो birthday, अब्दुल्ला बाबा। साहब। बहुत मुबारक हो बाबा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बाबा। हैप्पी बर्थडे बाबा। हमने सोचा कि आपको खुशी होगी। बहुत अच्छा सोचा तुमने, लेकिन क्या जरूरत थी ये सब करने की? आपने कहा था कि आप जल्दी आ जाएंगे। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जरूरी काम था, इसीलिए वक्त लग गया। कौन सा काम बाबा? आज तो जल्दी निकल गए थे आप ऑफिस से। आप दोबारा आए नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बाबा, आपकी दोपहर के बाद कोई मीटिंग नहीं थी क्या? आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें जिसका हमें मालूम नहीं? क्या चाहते हो? क्या आप हर काम के लिए तुमसे इजाजत लूंगा? बाबा ठीक है, नाराज क्यों हो रहे हैं? कुछ पूछ नहीं सकते? क्यों नहीं, बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन लहजा ठीक रखकर। ऐसे मत पूछो जैसे हिसाब मांग रहे हो। चलिए अच्छा, पहले आप हाथ मुंह धो लें, फिर आराम कर लें। Nasıl başlarsa öyle bitermiş aşklarda. Yaşım başım olmadan bildiğim bir tek şey var. Unutma, seni benden daha çok seven asla. Bulamazsın, bulamazsın her yerde arasan da. İnsan sahipsiz kalır ya. Anlar o zaman, hep sendin, hep özeldin. Nefes almak zor. Üstüm başım alt üst olmuşum. Bana verilen candan hesap sormuşum. Biri varmışım, biri yokmuşum. Acı çekerek ölmek için doğmuşum. Ömrümün en güzel yıllarında bir deli kara sevdaya tutulmuşum. Haberin yok mu zalim, ben sen diye kalbimi mahvedip durmuşum. ब्रावो! थैंक यू। ये उमर तो मुझे बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है। अजीब आदमी है। लगता है अब तुम मुझे हेलो भी नहीं करोगे। क्या मतलब है? बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा। मुझे लगा तुम्हारा रवैया इसलिए खराब है क्योंकि तुम हमेशा से टीम मरियम से जुटे रहे। तो तुम क्या चाहती हो? क्या करूं? तालियां बजाऊं? मेरे भाई का घर तकरीबन तबाह हो गया था। तो यानी कि ये सब मेरी गलती है।
एलिफ, मैं तुमसे ये बातें नहीं करना चाहता। ये सब माजी की बातें हो गई हैं। तुम ज़ैनब की छोटी बहन हो। मेरी माँ ने उस बात को बेवकूफाना मोड़ना था। रुको रुको, मेरी बात सुनो। तुम मुझसे इस तरह से मुंह नहीं मोड़ सकते हो। एलिफ, मैं बात ही नहीं करना चाहता। बात ना करना अलग बात है और बेइज्जती करना अलग। तुम क्या हो, क्या बहुत परफेक्ट आदमी हो क्या? देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारा मसला क्या है। तुम्हारे सामने ज़ैनब की जिंदा मिसाल है। तुम उस जैसी बनना चाहती हो लेकिन बन नहीं सकती। तुम्हारी जिंदगी के फैसले हमेशा गलत हो जाते हैं और तुम खुद को बुरे हालात में पाती हो, क्योंकि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कहीं नहीं लेके जाता। और इसी वजह से तुम अपने सारे रिश्ते और मोहब्बतें पर्दे के पीछे रखने पर मजबूर हो। उम्मीद करता हूं अब समझ गई होगी। मुझसे अच्छी तरह बिहेव करो, वरना तुम्हें अफसोस होगा। तुम्हारे भाई ने मुझे घर लेकर दिया है। हम साथ रहते हैं और जल्द ही शादी भी हो जाएगी। तो अब तुम मुझे अक्सर देखा करोगे। तुम आदत डाल लो इसकी। आखिर तुम मुझे बताना क्या चाहती हो? क्या हुआ, अचानक जुबान चलने लग गई? मैं सीरियस हूं, मुझसे बात करते हुए एहतियात करो और अपना ये हाथ हटा दो। मेरे पास बहुत से काम है, तुमसे नहीं निपट सकती फिलहाल। बताओ कैसा था? इट वॉज एक्सीलेंट। तुम जबरदस्त थे। वाकई में लोगों ने एंजॉय किया? हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। अरे सुनो, मैंने मावीगिरी के मेन सिंगर आरिफ अल खान से बात की है। वो अपने YouTube चैनल पर एक एकोस्टिक शो कर रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया है। क्या वाकई में? बिल्कुल। हाँ, हाय रोहान, क्या बात है, बहुत मुबारक हो। ये तो जबरदस्त हो गया। हाँ वाकई। So happy। नूर बेटा, तुम सो तो नहीं रही? मैं किताब पढ़ रही थी। आए अम्मी, आप क्या कर रही थी? अजलान क्या जवेरिया को छोड़कर आ गया? हाँ, छोड़कर आ गया। मेरे जहन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है नूर। क्या? बाबा देर से घर आए। मैंने उनसे पूछा भी था कल कि कल आप टाइम पर घर आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा था हाँ मैं आ जाऊंगा। देखिए अम्मी, ये बिजनेस वर्ल्ड है, मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। आप मुझे देख लें, अचानक मुझे भी ट्रिप पर जाना पड़ गया। लेकिन तुमने मुझे बताया था, ऑफिस के लोग भी जानते थे इस बात को, लेकिन सिर्फ अजलान और मुस्तफा को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। देखिए, ये एक बड़ी कंपनी है और जाहिर है कि ये सब एक दूसरे से वाकिफ नहीं होंगे। अगर कुछ और हुआ तो? ऐसी बातें मत सोचें। क्या मैं तुम्हारे बाबा से पूछूं? वो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं अम्मी, मत पूछिएगा। उन्हें बिला वजह गुस्सा ना दिलवाएं और भूल जाएं। ये बेवजह नहीं है। वो आज देर से आए हैं और उन्हें मेरा तोहफा भी पसंद नहीं आया। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं और आप जायज सोचती हैं, लेकिन जैसा आप सोचती हैं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी बाबा देर से आया करेंगे तो क्या आप यही सोचती रहा करेंगी अम्मी? आप ही को नुकसान होगा, बीमार पड़ जाएंगी आप। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो नूर। हाय अल्लाह, आज रात सारी दुआएं पढ़ूंगी ताकि ये गलत ख्यालात खत्म हो जाएं। जी अम्मी, बस आप दुआ करें, अपने आप को इन सोचों से आजाद करें। तुम कैसी हो बेटा? अलग होने के बाद तुमने फौरन काम शुरू कर दिया, हम तो बात भी नहीं कर सके। क्या बात करूं मैं? बस सब खत्म और मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? रोहान ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया बेटी। सब कैसे खत्म हो गया? मैंने सीख लिया, जो भी हो कबूल करना चाहिए, यही हकीकत है। खैर, कल चलते हैं, डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। चलो मैं चलता हूँ। हम भी बाहर चलते हैं ना रोहान? ठीक है, लेकिन मैं उमर से बात करूंगा। तुम्हें क्या बात करनी है उससे? एलिफ, मुझे उस आदमी से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता वो मुझे गलत समझे। ठीक है, जाकर बात कर लो उससे, लेकिन उसे ये ना लगे कि वो बहुत ही अहम है। ओके, तुम्हारे पास आता हूँ। हाँ ठीक है, मिलते हुए जाना। ठीक है भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है हमेशा की तरह। तुम बताओ। ठीक है भाई, कुछ खास नहीं, सब वैसा ही बस। हाँ, कुछ बातें हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे दरमियान तो कोई नाराजगी नहीं होगी ना भाई? मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं भी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन काश तुम नूर के हिजाब से शर्मिंदा ना होते। वैसा कुछ नहीं था जैसा समझा गया, लेकिन मैं उस बारे में कुछ कहूंगा नहीं। खैर, यही समझे, जो भी थी बस वो गलतफहमी थी। बस नूर खुश रहे। अल्लाह सबको खुश रखे। बस जो भी तुम दोनों के लिए बेहतर हो वही हो। थैंक यू भाई। हाँ, सुनो जुलकर। जी कहें अम्मी? जुलकर, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कहिए अम्मी। लेकिन किसी को कुछ भी पता ना चले, समझे? अम्मी आप भरोसा रखें मुझ पर। तुम फिर से एलिफ का पीछा करो। खैरियत है अम्मी? कुछ हुआ है? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर मैं जान लूंगी तो सुकून मिलेगा। ठीक है अम्मी, जैसा आपका हुक्म। बस थोड़ा होशियार रहना। वो शैतान किसी जिन से कम नहीं है, समझे? अम्मी वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं स्कूटर से आता जाता हूँ, इसलिए मुझे पहचान सकती है। तुम उसकी फिक्र ना करो, टैक्सी कराओ और उसका पीछा करो। पैसे मैं दे दूंगी तुम्हें। ठीक है अम्मी जान। ठीक है, ख्याल रखना अपना। इस घर में हमें एक भी सुकून की शाम नसीब नहीं होती। और क्या? उन्हें सरप्राइज पसंद नहीं आया। अम्मी को भी सरप्राइज पर इतना इसरार नहीं करना चाहिए था। तो वो और क्या करती? वो उन्हें घर में रोकने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या है? वो तो पहले से ही घर पर है। वो सब खत्म हो चुका है, सब माजी की बात है। वो ना अम्मी की तरफ देखना पसंद करते और ना ही उनकी आवाज बर्दाश्त करते हैं। वो कब से उनके लिए रेशमी रुमाल बना रही थी। बाबा ने बस शुक्रिया अदा किया और रुमाल एक तरफ रख दिया। तो इसके अलावा वो करते भी क्या? नाहिला, तुम कुछ ज्यादा ही हसास हो रही हो। नहीं नहीं मुस्तफा, बात कुछ और है। वो इस घर में खुश नहीं है, ये तो वाज़ेह है। कुछ कहा नहीं जा सकता, वो आदत डाल लेंगे। इस उम्र में कोई निजाम तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने सेलिब्रेट किया या बातें सुनी, कुछ समझ नहीं आया। ओके, ये अच्छा था, मैं निकलता हूँ। अरे यार, अभी तो आए हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे सुबह बहुत काम है, मुझे ऑफिस जाना है। क्या काम है? तुम ही तो बॉस हो, कल ऑफ ले लो यार। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ मसरूफ हूँ थोड़ा। क्या लड़की का मामला है? लड़की का मामला है ना, अगर तकरीर नहीं करनी तो यूनिवर्सिटी क्यों जाना है? हाँ, कोई है। तो तुम भी काम से गए? हाँ यार, कुछ संजीदा तो नहीं है, बस हल्का फुल्का सा फ्लर्ट कह सकते हैं इसे। स्टूडेंट है क्या? वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है। बहुत प्यारी लड़की है, तुम्हें मिलना चाहिए। काफी स्वीट है, नरम दिल है। उसका नाम दुआ है। तो वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है, बहुत प्यारी, बहुत नरम दिल लड़की है, और उसका नाम दुआ है? हाँ। क्या ये मुमकिन है कि दुआ का लास्ट नेम कोकमास हो? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? ये नहीं हो सकता यार। अरे क्यों, क्या चल रहा है बताओ? अब मैं इसे इत्तेफाक कहूँ या फिर क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, फलसफा छोड़ दो। ये कहीं तुम्हारी कोई एक्स तो नहीं है? वो दुआ जिसे तुम पसंद करते हो, वो वही लड़की है, जानती हो, जिसे सुमैया साहिबा तुमसे मिलवाना चाहती हैं। सच बताओ यार। यकीन करो, काश कि मैं अब भी झूठ बोल रहा होता। जरूर नाम का इत्तेफाक होगा। वो डेंटिस्ट्री पढ़ रही है और बहुत प्यारी लड़की है, ऐसा ही है ना? डिवोर्स भी है, उसकी एक बेटी है और वो अपनी नानी के साथ रहती है। एक और बात बतानी है, वो एलिफ जिससे मैं प्यार करता था, वही दुआ उसकी भांजी भी है। ओह हाँ यार, ऐसा ही है। अरे मेरा तो दिमाग खराब हो लेकिन रहा है। ये वाकई फनी है। ठीक है, मेरे जहन में एक बात आई है और हमें ये करना होगा। जानती हो, हमारी हिस्ट्री में तमाम डिजास्टर इसी जुमले से शुरू हुए हैं। लेकिन इस बार ये बहुत अच्छा होगा। सुनो, हम मजा भी बहुत करेंगे। तुम मुझे शामिल कर रही हो इस सब में? हाँ जरूर, तुम भी इसमें शामिल हो भाई। बताओ। मेरी जान, वेलकम। हेलो जान, कैसी हो तुम? क्या हाल है? ठीक हूँ, आओ यहाँ बैठो। हाँ, दिन कैसा रहा? उदास लग रहे हो। अच्छा ही था, तुम तो जानती हो उन सब वाकयात के बारे में। अच्छा तुम बताओ, शो कैसा था?
बस ड्राइव करते हुए गाड़ी में देखा था मैंने। हाँ मतलब ठीक था, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मुजरिमों को सजा ना मिले ना तो ये शो वगैरह सब बेकार है। कैसे हैं बाबा? हेलो बेटा, तुम काम से सीधे आ रहे हो ना, कहीं और तो नहीं गए थे? जी बाबा, अम्मी से बात कर रहा था, जो हुआ बताया उन्हें। मैं सुबह नाश्ता करने वहां जाऊंगा, अगर आप इजाजत दें। ठीक है जाओ, लेकिन सीधे ऑफिस आ जाना। ठीक है। उमर तुम मैथी के साथ कुछ ज्यादा कर रहे हो। नहीं यार ज़ैनब, मेरा रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो मतलब यह है कि चुप रहो। मैं कभी ऐसा नहीं कहूंगा, बस बच्चों की वजह से तुम्हारे साथ टेंस नहीं होना चाहता। मैंने उसे कार खरीद के दी ताकि वो खुश हो, और वो गया और कुछ अजनबियों के साथ कार रेस लगाकर आगे। ये क्या बात हुई, तुम ही बताओ ज़ैनब। ठीक है, मैं तो खामोश हूँ, कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम किसी और बात पे परेशान हो। हाँ बिल्कुल, आई एम श्योर, बस थोड़ा थका हुआ हूं, शायद इसीलिए। ओके, मान लेती हूँ। थकन दूर हो गई। अजलान, कहिए अम्मी। सोने से पहले मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खैरियत तो है? क्या हुआ? वो उरूज कहाँ है? वो कमरे में अपने। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम ऐसा करो, मेरे साथ आओ जरा। बेटा, दरअसल मैं तुम्हें बताने वाली नहीं थी, लेकिन तुम्हारा जानना जरूरी है। हुआ क्या है? जैसा तुमने मुझसे कहा, मैंने उरूज के लिए एक तोहफा लिया। ठीक है, अच्छा किया। और वो उसे पसंद भी आया था। अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, बस उसने उठा के उस तोहफे को मेरे सर पर नहीं मारा। वो बदतमीज लड़की है, उसने वही तोहफा मेरे सामने किसी और को दे दिया। बेटा, क्या उसकी नजर में मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं है? अच्छा ठीक है, आप परेशान न हो, मुझे इस बारे में सब पता है। तुम कैसे जानते हो? मालूम है, मुझे उरूज ने बताया था। क्या बताया? जवेरिया के लिए अम्मी बहुत ज्यादा खुश है, उससे गले लगाया हुआ है। अजलान। हाँ बोलो मेरी जान। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बताओ। आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिया दोपहर के वक्त। अरे क्या वाकई में? हाँ, खूबसूरत गिफ्ट था, लेकिन वो मेरे स्टाइल जैसे नहीं था, लेकिन फिर भी कबूल कर लिया। और उसके बाद मेरी नेल आर्टिस्ट भी आ गई थी। तुम्हें देखना चाहिए था, कितनी परेशान थी वो, रो रही थी। पैसे देती भी तो ना लेती, बहुत खुददार थी। तो फिर वो गिफ्ट मैंने उसे दे दिया ताकि वो उस गिफ्ट को बेचकर पैसे ले ले और मुश्किल आसान कर ले। यानी तो तोहफा तुम्हें अम्मी ने दिया था वो? अजलान, सच कहूँ तो उस वक्त यही बात समझ आई, मुझे उसकी मदद करने का कोई और तरीका नहीं दिखा। ठीक है मेरी जान, तुमने नेकी की है, मैं तुम्हारी नियत को अच्छी तरह समझता हूँ, मगर तुम्हें अम्मी का तोहफा उसे नहीं देना चाहिए था। मेरी जान, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। अम्मी को तो जानते ही हो ना तुम, वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं। तुम संभाल लेना। ठीक है, समझ गया, मैं संभाल लूंगा। और प्लीज लड़ाई मत करना। देखो, मैं पहले ही परेशान हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ मुझे पसंद नहीं करती, उनका बर्ताव अजीब है। ऐसा नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। वैसे वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। जाहिर है तुम उनके बेटे हो। खैर छोड़ो, अभी जो मैंने कहा उस बात को संभाल लेना, ठीक है? ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ। नहीं अजलान, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में तो उसे मेरा तोहफा पसंद ही नहीं आया। अरे अम्मी, आपको हो क्या गया है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया ना, क्यों बढ़ा चढ़ा रही हैं? मैं क्यों बढ़ा चढ़ा कर बोलूंगी? उसने खुद कहा उसे पसंद नहीं आया। तो ठीक है ना अम्मी, आप इतना ध्यान क्यों दे रही हैं? कैसे ध्यान न दूं? अच्छा तो मैं क्या करूं अम्मी? आप जानती हैं उसकी अम्मी का भी अभी इंतकाल हुआ है। क्या करूं, मारूं पीटूं क्या मैं उसको? बताएं मुझे। नहीं मेरी जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो बस ठीक है, खुदा के लिए ये सब बंद कर दें अम्मी। मेरी तरफ देखें, कहीं आप मुझे शेयर करने से घबरा तो नहीं रही ना? हाँ, खुश रहा करें मेरी प्यारी अम्मी।
इस तरह की छोटी मोटी बातें इग्नोर किया करें। ठीक है। चलें, ठीक है, शब बखैर। शब बखैर बेटा।